हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि तुम्हारे जाने या रुकने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कोई जाने को कह रहा है तो उससे कह रही है कि तुम्हारे जाने या रुकने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट डजेंट मैटर टू मी वेदर यू गो और स्टे। इट डजेंट मैटर टू मी वेदर यू गो और स्टे, यानी तुम्हारे जाने या रुकने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर टू मी वेदर यू गो और स्टे, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी और ना ही कोई और रोकेगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट स्टॉप यू, यानी मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। आई वॉन्ट स्टॉप यू एंड नीदर विल एनी वन एल्स, और ना ही कोई और। आई वॉन्ट स्टॉप यू एंड नीदर विल एनी वन एल्स, यानी मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी और ना ही कोई और। अगर तुम चाहो तो जा सकते हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू कैन गो इफ़ यू वॉन्ट। यू कैन गो इफ़ यू वॉन्ट, यानी अगर तुम चाहो तो जा सकते हो। यू कैन गो इफ़ यू वॉन्ट। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि टॉम के पास जो भी कुछ था उसने जुए में हरा दिया। तो जुए में हराने के लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं गैम्बल अवे। तो इसकी इंग्लिश होगी टॉम गैम्बल्ड अवे एवरीथिंग ही हैड। टॉम गैम्बल्ड अवे एवरीथिंग ही हैड, यानी टॉम के पास जो भी कुछ था उसने जुए में हरा दिया। टॉम गैम्बल्ड अवे एवरीथिंग ही हैड, वो दिन भर जुआ खेलने के अलावा कुछ नहीं करता है। यहाँ पर ये कह रही है कि ही डज नथिंग बट गैम्बल ऑल डे लॉन्ग। ही डज नथिंग बट गैम्बल ऑल डे लॉन्ग। ऑल डे लॉन्ग का मतलब होता है दिन भर। कह रही है कि ही डज नथिंग, वो कुछ नहीं करता, बट गैम्बल ऑल डे लॉन्ग, वो दिन भर जुआ खेलने के अलावा कुछ नहीं करता। मैंने उसे समझाने की पूरी कोशिश की लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डिड माई बेस्ट। आई डिड माई बेस्ट का मतलब होता है मैंने पूरी कोशिश की। आई डिड माई बेस्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड, उसे समझाने की। आई डिड माई बेस्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड, यानी मैंने उसे समझाने की पूरी कोशिश की। आई डिड माई बेस्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड बट ही लिसन्स टू नो वन, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। बट ही लिसन्स टू नो वन, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डिड माई बेस्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड बट ही लिसन्स टू नो वन। मैंने उसे समझाने की पूरी कोशिश की लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। उसने कहा था वो जल्दी वापस आ जाएगा, तो कोई से कहकर चला गया कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये बता रही है किसी से कि ही सेड ही वुड कम बैक क्विकली। ही सेड ही वुड कम बैक क्विकली, यानी उसने कहा था वो जल्दी वापस आ जाएगा। ही सेड ही वुड कम बैक क्विकली, उसके आने की संभावना कम है। यहाँ पर ये लड़का कह रहा है कि ही इज़ लीस्ट लाइकली टू कम। लीस्ट का मतलब होता है कम और लाइकली का मतलब होता है संभावना होना। तो कह रहा है कि ही इज़ लीस्ट लाइकली टू कम, यानी उसके आने की संभावना कम है। ही इज़ लीस्ट लाइकली टू कम। बेहतर होगा तुम उसका इंतज़ार ना करो। तो फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसने कहा है कि बेहतर होगा तुम उसका इंतज़ार ना करो। इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं जो कि है हैड बेटर। तो वैसे तो हैड का जो हम यूज़ करते हैं वो पास्ट के लिए करते हैं, लेकिन जब उसके बाद बेटर लग जाता है तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। जब भी हैड बेटर आता है ना, उसकी मीनिंग कभी भी पास्ट में नहीं रहती बल्कि फ्यूचर या प्रेजेंट में होती है। जैसे कि यहाँ पर है यू हैड बेटर, तो यहाँ हैड के बाद बेटर आ रहा है। यू हैड बेटर नॉट टू वेट फॉर हिम, बेहतर होगा तुम उसका इंतज़ार ना करो। यू हैड बेटर नॉट टू वेट फॉर हिम, बेहतर होगा तुम उसका इंतज़ार ना करो। अगर वो बीमार है तो वो नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। ये कह रही है कि अगर वो बीमार है तो वो नहीं आएगा। इसकी इंग्लिश होगी इफ़ ही सिक ही वोंट कम। तो यहाँ पर ही की जगह इट लिखा गया, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। इफ़ ही सिक, यानी अगर वो बीमार है, ही वोंट कम, तो वो नहीं आएगा। लेकिन अगर वो बीमार नहीं है तो वो ज़रूर आएगा। कह रही है कि बट इफ़ ही इज़ंट इल ही विल कम फॉर श्योर। फॉर श्योर मतलब ज़रूर। बट इफ़ ही इज़ंट इल ही विल कम फॉर श्योर, लेकिन अगर वो बीमार नहीं है तो वो ज़रूर आएगा। बट इफ़ ही इज़ंट इल ही विल कम फॉर श्योर। मैंने इस पर दिन रात काम किया था। तो किसी प्रोजेक्ट पर इसने काम किया था तो उसके बारे में बता रहा है कि आई वर्कड ऑन इट नाइट एंड डे। आई वर्कड ऑन इट नाइट एंड डे, यानी मैंने इस पर दिन रात काम किया था और मुझे बदले में ये मिला। एंड दिस इज़ वॉट आई गोट इन रिटर्न, इसे जॉब से निकाल दिया तो इसलिए कह रहा है कि और मुझे बदले में ये मिला। एंड दिस इज़ वॉट आई गोट इन रिटर्न। एंड दिस इज़ वॉट आई गोट इन रिटर्न, और मुझे बदले में ये मिला।
अगर तुमने जैसा मैंने कहा था वैसा कर लिया होता तो ये नहीं होता। सो फ्रेंड्स, इसका दोस्त इसकी बात सुन के कह रहा है कि अगर तुमने जैसा मैंने कहा था ऐसा कर लिया होता तो ये नहीं होता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट वुडंट हैव हैपेंड, यानी ऐसा नहीं हुआ होता। इट वुडंट हैव हैपेंड इफ़ यू हैड डन, अगर तुमने कर लिया होता व्हाट आई टोल्ड यू टू, जो मैंने तुमसे करने को कहा था। इट वुडंट हैव हैपेंड इफ़ यू हैड डन व्हाट आई टोल्ड यू टू। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखना। इट वुडंट हैव हैपेंड, ऐसा नहीं हुआ होता। इफ़ यू हैड डन, अगर तुमने कर लिया होता व्हाट आई टोल्ड यू टू, जो मैंने तुमसे करने को कहा था। चलो चलें, इससे पहले कि हालात ज़्यादा बिगड़ जाएं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स गो बिफोर सिचुएशन गेट मच वर्स। लेट्स गो बिफोर सिचुएशन गेट मच वर्स, यानी चलो चलें इससे पहले कि हालात ज़्यादा बिगड़ जाएं। लेट्स गो बिफोर सिचुएशन गेट मच वर्स। अगर वे ना माने तो क्या होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किसी को मनाने जा रहे हैं, तो इसका दोस्त कह रहा है कि अगर वे ना माने तो क्या होगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इफ दे डोंट एग्री। व्हाट इफ दे डोंट एग्री, यानी अगर वे ना माने तो क्या होगा। व्हाट इफ दे डोंट एग्री। मुझे नहीं लगता उनके मानने या ना मानने से कोई फ़र्क पड़ता है। इसका बॉस कह रहा है कि आई डोंट थिंक इट मैटर्स वेदर दे एग्री और नॉट। आई डोंट थिंक इट मैटर्स वेदर दे एग्री और नॉट। कह रहा है कि मुझे नहीं लगता उनके मानने ना मानने से कोई फ़र्क पड़ता है। आई डोंट थिंक इट मैटर्स वेदर दे एग्री और नॉट। मैं तो बस इतना कहने की कोशिश कर रहा था कि कह रहा है कि आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू से दैट। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू से दैट, मैं तो बस इतना कहने की कोशिश कर रहा था कि हम क्या करेंगे अगर उन्होंने हमारी मदद करने से मना कर दिया। वॉट विल वी डू इफ़ दे रिफ्यूज़ टू हेल्प अस। वॉट विल वी डू, यानी हम क्या करेंगे। वॉट विल वी डू इफ़, अगर दे रिफ्यूज़ टू हेल्प अस, अगर उन्होंने हमारी मदद करने से मना कर दिया। ये कह रहा है कि वे नहीं करेंगे। दे वोंट, यानी वे मना नहीं करेंगे। दे वोंट, वे नहीं करेंगे। क्योंकि मेरी उनसे कल रात बात हुई थी, उन्होंने कहा कि बिकॉज आई टॉक्ड टू देम लास्ट नाइट दे सेड। कह रहा है कि बिकॉज आई टॉक्ड टू देम लास्ट नाइट, मेरी कल रात उनसे बात हुई थी। दे सेड, उन्होंने कहा वे हमारी मदद करेंगे। दे वुड हेल्प अस, दे वुड हेल्प अस, वे हमारी मदद करेंगे। दे वुड हेल्प अस। मैंने कभी नहीं सोचा था वे इतनी आसानी से मान जाएंगे। कह रहा है कि आई नेवर थॉट दे वुड एग्री दैट ईजली। आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था दे वुड एग्री दैट ईजिली, वे इतनी आसानी से एग्री कर जाएंगे, मान जाएंगे। आई नेवर थॉट दे वुड एग्री दैट ईजिली, मैंने कभी नहीं सोचा था वे इतनी आसानी से मान जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता अगर तुमने मुझ पर भरोसा कर लिया होता। सो फ्रेंड्स, फिर से एक ऐसा सेंटेंस आया है, यहाँ पर ही कह रहा है कि नन ऑफ दिस वुड हैव एवर हैपन्ड, यानी ऐसा कभी नहीं हुआ होता। नन ऑफ दिस वुड हैव एवर हैपन्ड, तो इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। तो इसका दोस्त कह रहा है कि नन ऑफ दिस वुड हैव एवर हैपन्ड, ऐसा कभी नहीं हुआ होता। इफ़ यू हैड ट्रस्टेड मी, अगर तुमने मुझ पर भरोसा कर लिया होता। इफ़ यू हैड ट्रस्टेड मी, अगर तुमने मुझ पर भरोसा कर लिया होता। नन ऑफ दिस वुड हैव एवर हैपन्ड, ऐसा कभी नहीं हुआ होता। काश मेरे पास कैमरा होता। यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत जगह पर आया है, तो कह रहा है कि आई विश आई हैड अ कैमरा। आई विश आई हैड अ कैमरा, इस तरीके से हम कुछ भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं काश मेरे पास कार होती, तो हम कहेंगे आई विश आई हैड अ कार। तो यहाँ पर कैमरे की बात चल रही है, तो हम कहेंगे आई विश आई हैड अ कैमरा, काश मेरे पास कैमरा होता। इतनी प्यारी जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी। आई हैव नेवर सीन सच अ लवली प्लेस बिफोर। आई हैव नेवर सीन सच अ लवली प्लेस बिफोर, इतनी प्यारी जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैं वापस तुम्हारी वजह से आई हूँ। यहाँ पर इस लड़के से कह रही है कि यू आर द रीज़न आई हैव कम बैक। यू आर द रीज़न आई हैव कम बैक, यानी मैं वापस तुम्हारी वजह से आई हूँ। यू आर द रीज़न आई हैव कम बैक। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट के कुछ सेंटेंसेस हमने रिपीट किए हैं पुरानी वीडियो से, ताकि जो हम पहले पढ़ चुके हैं उन्हें ना भूलें, उनकी प्रैक्टिस होती रहे। क्योंकि ये कुछ ऐसे सेंटेंस है जिनका यूज़ होता ही होता है, इनके बिना आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए इनकी रिपीट भी हम करते रहते हैं, ताकि इनकी आपको आदत सी पड़ जाए, आपको ये बहुत ईजी लगने लगे। और ये तभी होगा जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, जब ये बार बार यूज़ होते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।